ये जो मेरा चूतियापा है। अरे भैया, मुंह में जुबान नहीं है क्या जो कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? तुम इस वक्त अंदर आ जाओ। नेकी और पूछ पूछ। इस नैश की शक्ल देख के तुम्हें लगता नहीं है कि इसने इतने अरसे से लड़की तो दूर यहाँ पर शायद खुसरा भी नहीं देखा। सुन मेरे दिल, ड्रामा बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो चुका है। क्या है उसके पीछे रीजन, लेटेस्ट एपिसोड की वो कौन सी बोंगिया थी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर न्यू ईयर की सेल चलने लग रही है, 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी चीजों पर है, फ्री में चाहिए, तो भैया करना सिर्फ ये, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर पीके लक्सेस के गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद द मॉम एडवाइस, यहां पर वो अपनी बेटी को ये कहना चाहती है कि चाहे हस्बैंड कुछ भी करे या करे किसी के साथ भी चीट, तुम्हें उसके साथ रहना ही है। विच इज आई थिंक प्योरली थॉट ऑफ खलीलुर रहमान, क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं मर्दों को लेकर। मतलब आई बीइंग माई सेल्फ एज अ मैन, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि डोमिनेंस अच्छी है मर्दों की, बट टू सम एक्सटेंट। दैट डजंट मीन कि एक बंदा कंटिन्यूसली गलत करता चला जा रहा है और आपने फिर भी उसके साथ एडजस्ट करना ही है। बंदों को भी वाइफ के साथ फेथफुल होना जरूरी है टू मेक अ बेटर फैमिली। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि भैया क्या हो रहा है। सबसे पहला और जो बड़ा स्टूपिड पॉइंट जिसकी वजह से ड्रामा बहुत क्रिंज होता चला जा रहा है वो ये कि भैया छोटे से लेकर बड़े तक सब ही मजनू है। चाहे आप देख लो यहां पर हमशा को, उसके आगे से उस एक्स फियांसी को, या फिर ऐसे में बिलाल को, सदफ, अमार और खास तौर पे दानिया, ये सब लोग वो हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिली नहीं। एंड यू नो इट्स वेरी बोरिंग टू सी जब ड्रामे के अंदर कुछ भी सही ना चल रहा हो, सिर्फ टॉक्सिसिटी दिखाई जाए या फिर ऐसे में डिप्रेशन, जो कि इस ड्रामे के अंदर पिछली 3-4 एपिसोड से तो मैं कहूंगा जरूर है। बहुत ही ज्यादा स्लो और खास तौर पे ऐसे फजूल सीन हैं जिनको देखकर आपको मजा नहीं बल्कि गुस्सा आता है। आपने दिखाया दो हस्बैंड वाइफ को उतने बुरे तरीके से लड़ते हुए, आप दिखा रहे हो कि वाइफ ऐसे में जा रही है अगर अपने बॉस के ऑफिस में, तो वो भी बड़ी डबल मीनिंग बातें कर रही है कि हाँ 1 घंटे से रोका हुआ था, हाँ ये हो रहा था, वो हो रहा था। मतलब एक तो उसकी भी टोन कुछ वैसी है जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस, और अमार तो गलत कर ही रहा है। वो तो मतलब कुछ भी जाने बिना चला जाता है दानिया के चन्नों में, और ऐसे में मतलब डेफिनेटली यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। आपको मजे की बात बताऊं, दुनिया के अंदर ना ये देखने में आया कि 60% फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से और 30% जो डाइवोर्सेस होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होती हैं, 10% म्यूचुअल बेसिस पे होती हैं। तो आप सोच लें कि कितनी बड़ी एक परसेंटेज है जो मतलब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पर अपनी फैमिली को तबाह कर लेते हैं, जो कि काफी हद तक ट्रू है। क्योंकि सदफ को भी चाहिए कि अगर घर बहुत प्यारा है, उसने अपनी फैमिली को लेकर चलना है, तो कौन सी ऐसी मजबूरी है तो भैया जॉब छोड़ दो। क्योंकि इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर अगर सदफ जॉब छोड़ने का कहेगी तो किसी भी तरह से बिलाल उसको कन्विंस करेगा कि तुमने बस जॉब नहीं छोड़नी। बिलाल को दिखाया जा रहा है कि वो अपने बिल्कुल एटीट्यूड के अंदर है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, आता है ऑफिस में काम की बात करता चला जाता है। इसके अलावा उसका ड्रामे के अंदर ऐसा कोई बहुत डीप डाउन रोल नहीं है। उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली हुई यहाँ पर सदफ से कि भैया उसको ऑफिस आना ही है। जब ऐसी कंडीशन में सदफ को ये लग रहा है कि हाँ भैया मेरा घर खराब हो रहा है, उस बंदे को फेस करने के लिए या उस बंदे के साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को लग रहा है, उसके दिमाग में शक पैदा हो गया है। सो व्हाई नॉट कि मैं बीइंग वाइफ अपना काम पूरा करूं कि हाँ शादी मैंने करनी थी, कर ली, घर बसाऊं और बस ठीक है। क्योंकि शक पैदा हो गया ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर वो काम कर रही है वहां पर शक बहुत बड़ा है, डाउट बहुत बड़ा है, तो किसी एक को सेक्रीफाइस तो करना ही होता है ना। और मोस्टली केसेस में यही देखने में आया कि वाइफ्स अपने घर बचा रही होती हैं क्योंकि बंदे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मर्द की डोमिनेंट नेचर उसको बहुत कुछ अजीब करने पर मजबूर कर देती है। इसका ताल्लुक किसी इक्वालिटी के साथ नहीं, नेचर के साथ है। अब मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करें कि जब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कोई ऐसी जबरदस्ती है ही नहीं, तो चाहिए ना हमारी सदफ को कि वो कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकती और घर में रहे, अपने घर को मैनेज करे, और फिर देखे कि क्या हस्बैंड चीट कर रहा है। फिर यहाँ पर वो देखे कि क्या वो दानिया के पास जा रहा है। दैट मीन्स कि स्टिल उसके माइंड में वो डाउट्स हैं
और अब वो घर नहीं उसके साथ रह सकते। और अमार ने भी एक दफा नहीं ये बात कही सदफ से कि मतलब जब मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं बड़े अच्छे से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ठीक है भाई, तुम अब घर में रह लो, अपने घर को मैनेज करते हैं, फैमिली कंटिन्यू करते हैं, फैमिली बनाते हैं यहाँ पर। वो भी मतलब लगा हुआ रोज लेकर जाता है उसको साथ में ऑफिस में, और वहां पर फिर वही मसले मसाइल। कोई कंडीशन ऐड करते ना बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से, तो शायद ज्यादा मजा आता, ज्यादा थ्रिलिंग होता कि हाँ यार ये चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ पा रहे, उसने इतना सब कुछ दे दिया, ये बड़े आराम से यहाँ पर स्किप कर सकते हैं इफ दे वांट, लेकिन फिर भी उसी के अंदर घुसे हुए हैं और प्रॉब्लम भी इसको उसी से है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाएगी, वो ये कि बिलाल को ऐसा लगता है कि शायद वो जीत रहा है और दूसरा हार रही है। दैट मीन्स कि हमारी सदफ को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नजर आ भी जाए ना कि उन्होंने पास्ट के अंदर बहुत गलत डिसीजन लिया, फिर भी उसके ऊपर पर्दे डालते रहते हैं और यहाँ पर झूठी तसल्लियां देते रहते हैं कि नहीं 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 हमने बिल्कुल ठीक किया था, हमारा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। अब आपको क्या दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो माँ ने नसीहत की है ना, उसकी नसीहत ऐसी है कि जिसने लोगों को आग लगा दी है कि चाहे कुछ भी है एडजस्ट करो अगर घर चलाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपने चीज़ों को देखना होता है। लेकिन जो दानिया बात करी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब लड़की मर्द पे शक करती है तो वो उसको छोड़ती नहीं है, दैट मीन्स उसको अपने कंट्रोल में रखती है। अगर छोड़ देगी तो वो शक रियलिटी में बदल जाएगा। बट अगर मर्द अपनी वाइफ के ऊपर शक करना शुरू हो जाए तो वो फिर उसको रखता नहीं है, विच इज ट्रू। कि मतलब नॉर्मली भी ऐसा होता है ना कि अगर बंदे शक करना शुरू हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आई कांट एडजस्ट विद दिस पर्सन। वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब इसका ताल्लुक भी नेचर के साथ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दानिया एक बड़ी अजीब कैरेक्टर है कि मतलब उसको क्लैरिटी ही नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। उसने सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना है या शादी करनी है, और अगर शादी करनी है तो वो क्यों नहीं ये बात उसके आगे रखती। भैया आप तो इतनी एपिसोड आपने दिखा दी ना, और क्यों यहाँ पर इतनी रिलैक्स होकर बैठी है हमारी ये सदफ, ये जानते हुए भी कि दानिया फुल ऑन ट्राई कर रही है कि किसी भी तरह से इसका घर खराब किया जाए। ये लोग तो बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, तो जाकर क्यों नहीं बात कर सकती, ये दानिया से पूछ सकती कि वो क्या चाहती है। देखो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो, ईगो सदफ के अंदर भी बहुत ज्यादा है। वो ये जानना भी नहीं चाहती, वो देखना भी नहीं चाहती, इवन दो कि उसकी दोस्त रह चुकी है, उसको जाकर पूछती भी नहीं है कि हाँ भैया तू मेरा घर क्यों खराब कर रही है। वो समझती है कि ठीक है वो जो कर रहा है वो करता रहे, मेरी भला से। अगर वो कर रहा है और तुम उसकी परवाह नहीं करोगी तो इससे भी उसका शक बढ़ेगा कि जैसे तुम चूंकि किसी और में इंटरेस्टेड हो इसलिए अपने हस्बैंड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्योंकि हस्बैंड को ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कि भैया मैं कुछ भी करता चलो मेरी वाइफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि इसने भी अपना टांका कहीं फिट किया हुआ है। क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये देखने में आया कि अगर वाकई औरत किसी के साथ चीट कर रही हो तो उसे अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। चाहे उसका हस्बैंड दुनिया के बुरे काम करता फिर वो उसे कहेगी हाँ हाँ बेबी डू इट, क्योंकि उसका अपना दिमाग कहीं और एडजस्ट हो चुका होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। स्लो है मेरी नज़र में। हमशा मतलब इतनी जल्दी क्यों हार मान गई, ये मेरी समझ से बाहर है। अपने एक्स फियांसी को आगे कह रही है कि नहीं नहीं वो मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा। अरे भैया वो तेरे से प्यार करता कब था, कब उसने तेरी तरफ इंटरेस्ट लिया, या अगर वो वापस आ भी गया है तो तू उसको हासिल करने के लिए कर क्या रही है। कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ यहाँ पर हमशा ने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट बने और कहे कि हाँ भैया बिलाल के साथ इसने अब तो अपना टांका फिट कर लिया। बिलाल अपनी धुन में है, हमशा अपनी धुन में है, अम्मार अपनी धुन में है, और सदफ की तो मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसकी पर्सनालिटी एक्चुअली में है क्या। कभी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और कभी ऐसी लड़की बन जाती है कि जैसे इससे ज़्यादा अच्छी मशरकी लड़की तो कोई है ही नहीं। और इसके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अजीब है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जावियार जिसका आपने इतना इमोशनल सीन क्रिएट किया कि हाय हाय ऐसे में उसको बोन नैरो चाहिए, मतलब ब्लड की कमी या व्हाट्सोएवर, यहाँ पर अगर वो ठीक हो जाएगा तो पता नहीं उस कैरेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी स्टोरी लिखी है कि जो उसने आगे जाके धमाल डालनी है। फिलहाल तो वो घर में बैठ के हर वक्त गेम्स खेलता रहता है और माँ यहाँ पर बैठी है स्टूपिड की एडवाइस देने के लिए, और सदफ को सिर्फ ये लगता है कि लड़के मैंने आ जाना अपने घर के अंदर और ड्रामा जो है ना ऐसे में ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। तो खलील की राइटिंग जो है ना वो बहुत पुअर है इस दफ़ा। मतलब वो बात रही नहीं जो पहले मेरे पास तुम हो की या फिर उससे पहले जो अच्छे ड्रामे आए उनमें थी। इस दफ़ा पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ड्रामे के अंदर एक एक लाइन ऐसी होगी जो आपके दिल पे जाके लगेगी। आजकल जो लाइन सुनने को मिल रही है वो दिल पे नहीं, मतलब यहाँ पर दिमाग को घुमा के रख देती हैं कि ये लिखा किस सेंस में और क्यों लिखा है। सो ड्रामा नो डाउट स्टूपिड बन चुका है, स्टूपिड प्लस स्लो, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। बट एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, वो ये कि भैया 2025 के अंदर
हर्पल जियो ने जो एक टीजर लॉन्च किया था गालबन टिकटॉक पे, उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे जो आपको मतलब हिला कर रख देंगे। टीजर से तो ऐसे ही लग रहा है और बहुत अच्छी कास्ट है मेजॉरिटी केसेस में। सो कौन से होंगे वो ड्रामे, क्या है उनके नाम, मैं बहुत जल्द एक लिस्ट बनाने वाला हूं जिसपे मैं अपकमिंग ड्रामास को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि भैया कौन से वो ड्रामे हैं जो 2025 के अंदर छा जाएंगे। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।